बीरशिवा में हुई है तबाही, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने सुबह मिसाइल लॉन्च किए उससे बड़ी तबाही हुई। 4 लोग यहाँ इस बिल्डिंग में मारे गए हैं, 7 जख्मी हुए हैं, कई अभी मिसिंग है। मैं आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, हम न्यूज़ 18 इंडिया पे दर्शकों को, और आप देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पे। ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है अभी, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब यहाँ पे इजरायली फोर्सेस जो हैं वो उन लोगों को निकाल रहे हैं जो इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। ये है सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स यहाँ पे उस जगह पे जो बीरशिवा नाम की जगह है, और यहाँ पर ही ये सब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पे दर्शक देख सकते हैं कि क्या है इस वक्त ईरान के मिसाइल्स की तबाही का हाल जो यहाँ पे हुई है इसराइल में, जो यहाँ पे अटैक हुआ। ये देख सकते हैं आप, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ पर ही ये अटैक हुआ। अब इसराइली फोर्सेस उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में शायद बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एक बहुत बिल्डिंग है और यहाँ पे फ़िलहाल इस बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया गया। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देख सकते हैं इस वक्त इसराइल में क्या हाल है। हालांकि जो ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया उसके बाद का हाल ये है, उसके बाद इस तरीके का अटैक यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे साफ इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे असल में हालात क्या हैं। हालात बड़े ख़राब हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है। गाड़ियाँ सैकड़ों में यहाँ पे तबाह हुई है। ये है गाड़ियों का हाल, यानी बड़े पैमाने पे हुई है तबाही। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल वार जोन में ग्राउंड ज़ीरो पर। ये आप देख सकते हैं अंदर ऊपर किस तरीके का ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पे। जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक हैं वो शायद इससे बेहतर कवरेज, लाइव कवरेज कहीं से नहीं देख सकते हैं जो दिखा सकता है न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ से सीधे इसराइल के उस स्पॉट से जिसका नाम बरशीवा है। और बरशीवा पे मिसाइल दागे ईरान ने और ईरान के मिसाइल अटैक में ये तबाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी अब यहाँ पे उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो मिसिंग हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे इर्द गिर्द गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। एक ऐसी तबाही जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा कि जहाँ पे इसराइली फोर्सेस अटैक करते थे वहाँ पे तबाही होती थी, आज यहाँ पे हर तरफ से तबाही देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो यहाँ डिफेंस फोर्सेस हैं इसराइल के वो लगातार इस ऑपरेशन में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कितना टाइम लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कि इस मैसिव बिल्डिंग से उन लोगों को निकालना जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ड्रोन से हर चीज़ हर तरफ से मॉनिटर की जा रही है। तो बड़ा ऑपरेशन, बड़ी तबाही इसराइल के बीरशिवा में, जहाँ पे फटा है एक मिसाइल, यानी मिसाइल जो दागा गया, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से वो लॉन्च किया गया था। और उसके बाद यहाँ पे ये हालात देखने को मिल रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया पे लोग देख सकते हैं कि किस तरीके की हालात यहाँ पे हैं। हम लाइव ब्रॉडकास्ट दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। दुनिया भर में जो हमें लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर से जो भारत में लोग देख रहे हैं, उनको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे असल हालात क्या हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक ज़रूर देख रहे होंगे कि किस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया उन तक वो कवरेज पहुँचा रहा है जो शायद बाकी जगहों से मुमकिन नहीं हो पाती है। यानी हर सूरत में हम अपने दर्शकों को ये कवरेज दिखा रहे हैं। ये हाल है इस वक्त बेरशिवा में, यानी जो काफ़ी दूर है टेल अवीव से, तकरीबन 125 किलोमीटर दूर ये इलाका है। काफ़ी टाइम लगता है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और अब यहाँ पे ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं इर्द गिर्द। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स का हाल है। बिल्डिंग्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। और इस जगह पे 4 लोगों की मौत हुई है, 7 ज़ख्मी हैं, 10 से 12 अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको यहाँ से अब रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए निकालने का काम इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगातार कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं, जो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को निकालने की जो यहाँ मलबे के नीचे फंसे हुए हैं या दबे हुए हैं। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन अब यहाँ पे शुरू किया गया है। यानी जिस तरीके से समझा जा रहा था कि आयरन डोम जो है ऐसा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो चूकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ईरान के मिसाइल्स के सामने एयर डिफेंस सिस्टम
चूकता रहा और मिसाइल्स गिरते रहे। मिसाइल्स की डायरेक्शन जो है वो यहाँ की तरफ जो थी उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, जहाँ पे इंटरसेप्ट कर पाए वो हो गए, लेकिन बहुत सारे मिसाइल्स अभी तक यहाँ पे गिरे हैं, जिसकी वजह से ऐसी तबाही हुई है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के मिसाइल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए, हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे जाने की। जस्ट मिनट, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि things are still falling. Okay, it's very dangerous. We can speak over here. It's very dangerous because they're still working and things are falling. I don't want you to get injured by something would you like flying. to say some words? What happened here? You can see that a civilian building had been targeted. Search and rescue teams are working to find individuals that may be trapped underneath. How many are believed to be trapped? Is there any number? I'm not going to go into numbers of indications. I can tell you But that you are- so you are in far such- there have been 4 civilians, 4 individuals who have been murdered. The number is dynamic. Things can change. You can see that extensive search and rescue efforts are still very much underway. The Israel police arrived here early this morning, our bomb squads, to remove the missile fragments and debris. Our police helicopters and drones in the air are assisting the people who are on the ground using thermal imaging and in contact with them over the radio. But this is something that's going to take quite a bit of time, and we need your cooperation as well, not to go we will too cooperate close. with you. But my last question: there are reports that roughly 13 people are under the rubble. Is it true? To somehow? I don't know where you got your information from. As you can see, these scenes are still very much dynamic. I'm not going to go into specific numbers. So it's very difficult to say the numbers, but 4 people have been killed. जैसा ये कह रहे हैं कि 4 लोग मारे गए हैं। हालांकि ये हमें कह रहे हैं कि यहाँ से निकलिए, लेकिन मैं इर्द गिर्द आपको तब भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हालात क्या हैं। ये देखिए किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। ये चकनाचूर हुई हैं गाड़ियाँ, ये गाड़ियों के हालात हैं यहाँ पे। तो पूरी तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल्स ने कर दी है। मिसाइल अटैक बहुत ही ख़तरनाक था और ये पूरा इलाका जो है ये दहल गया मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं हम आपको वो चीज़ जो यहाँ पे इसराइल में हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहाँ इसराइल के मिसाइल्स ने की है। और ये है वो जगह जहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगे हुए हैं और जगह जगह पे सर्च की जा रही है उन लोगों की जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सीज फायर अनाउंसमेंट के बावजूद जो ईरान की तरफ से हमला किया गया वो बहुत मैसिव हमला था और उसमें बहुत नुकसान इसराइल में हुआ है, जानी भी हुआ है और माली भी हुआ है। और गाड़ियां इतनी कि कह पाना मुश्किल है कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे तबाह हुई हैं। न सिर्फ यहाँ बल्कि इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ का इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक है। और अभी यहाँ पे हम लगातार बने हुए हैं। मैं फिर से आपको इर्द गिर्द का हाल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे देखिए क्या तबाही हुई है। ये आप देखिए बिल्डिंग्स में सब कुछ चकनाचूर हुआ है और अब लगातार ये ऑपरेशन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं फिर से अपने दर्शकों को बताऊं कि हम इस वक्त इसराइल में हैं और इसराइल के बीरशिवा इलाके में ये हमला हुआ है, यानी मिसाइल जो गिरा है वो इसी इलाके में गिरा है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तबाही मची है। और इस तबाही को दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, जो दिखा रही हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। पल पल की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से यहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ से ये हमें बार बार कह रहे हैं यहाँ से हटिए, लेकिन क्योंकि दर्शकों को दिखाने का जुनून न्यूज़ 18 इंडिया के पास है तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे इस वक्त मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है उन लोगों को निकालने की जो यहाँ पे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इर्द गिर्द सब कुछ मुझे तबाह दिख रहा है और गाड़ियों की हालत ऐसी है कि जो बयां करना मुश्किल है अल्फाज में। और आपने देखा होगा इससे पहले जिस तरीके से काफ़ी इलाकों की या गाज़ा की पिक्चर, लेबनान की पिक्चर्स आ रही थी, उसी तरीके का यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है जो तबाही यहाँ पे इर्द गिर्द हो रही है। हालांकि सीज़ फायर अनाउंस किया गया, क्या सीज़ फायर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ से आप हटिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको दूसरे एरियाज़ दिखाने की। आप ये इलाका पूरा देख सकते हैं कि ये पूरा बड़ा इलाका है और यहाँ पर ही ये ऑपरेशन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है।
है, यानी इसराइल में जो कुछ हो रहा है वो न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए देश भर के दर्शकों तक पहुंच रहा है कि क्या तबाही हो रही है आर पार, यानी ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, ये सब के सामने हम रख रहे हैं। असल हकीकत अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पे आना पड़ता है, और जिस तरीके के हालात यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं, ड्रोन के ज़रिए यहाँ पे इमेजेस ली जा रही हैं और पता किया जा रहा है कि आखिर ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर है, रियल ग्राउंड ज़ीरो जिसे कहते हैं, ना कि सिर्फ कहने वाली बात है, बल्कि हम यहाँ पहुँच के दर्शकों को वो सच दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं कि आखिर इसराइल की तरफ से जो कहा जा रहा था कि आयरन डोम बहुत स्ट्रॉन्ग है, या जो थर्ड मिसाइल सिस्टम उनको दिया था उसको भी ईरान के मिसाइल्स ने यहाँ पे इवेड किया, और ईरानी मिसाइल्स ने इवेड किया और ईरानी मिसाइल्स ने इसराइल में तबाही मचाई है।